सचिन साइली से यही कह रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब ये क्यों कर रही है। साइली कहते हैं उनका सपना है तो वो करेंगे ही ना। वो कहता है नहीं, ये शायद ना इसको पैसे कमाने का है, इस वजह से वो कर रही है। उसने कहा नहीं कि वो बच्चे से 3-3 हज़ार रुपये लेगी और 40 बच्चे आएंगे यानी कि 1,20,000 रुपये। यानी कि मुझे तो यही लगता है कि उसको पैसे कमाने का है, सब दिखाने का है। तुम लोग जैसे बाहर जाते हो और पैसे कमाते हो ना, वैसे ही उसको भी पैसे कमाने हैं। तभी साइली कहती है तो उसमें गलत क्या है, अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो। सचिन कहता है गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसका ये सपना है और वो पूरा करिए, ये बात अलग है। और पैसे कमाने के लिए ये सब करिए, ये बात अलग है। ये बिजनेस करिए उसके, वो खजूरे की तरह। वो खजूर और ये दोनों एक जैसे ही है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। रोशनी तेजस को कहती है तुम्हें क्या लगता है ये भरतनाट्यम इतना आसान है। वो कहता है हाँ बहुत आसान है बाबू। वो कहती है अच्छा तो ये लो घुंघरू और मुझे दिखाओ करके 1-2 स्टेप्स दिखाओ। वो कहता है हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है रोशनी का, और वो बेड पे बैठता है, अपने पैरों में वो घुंघरू बांधता है और शुरू हो जाता है। तेजस के ये सारे तिकड़म देख के रोशनी हंस रही होती है। उसे एक तो डांस नहीं आता, उसमें भरतनाट्यम करना है उसे। वो यहाँ वहाँ हाथ मार रहा होता है और दिखाता है कि देखो मैंने कैसे किया डांस, और रोशनी हंस रही होती है। वो कहता है देखा कितना आसान है। तो वो कहती है हाँ तुम्हें देख के तो लगता है कि बहुत आसान है। वो कहता है अभी देखो मैं घूम के दिखाता हूँ, और वो घूमता है और एकदम से रोशनी के ऊपर ही गिरता है। रोशनी उसे पकड़ती है। सचिन और साइली दोनों बातें कर रहे होते हैं। सचिन कहता है ये बाबा की बाइकों को देख के मुझे ऐसा लगा कि उस पर भूत सवार हो गया है, उसके अंदर भूत आ गया है, और मैं यही बाबा को भी बोल रहा था। वो कहती है ये तुमने बोला तभी उनका चेहरा देखा, रंग उड़ गया था। वो कहता है क्या। फिर साइली सचिन को कहती है एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। और वो बोलता है सरप्राइज़ क्या। वो कहती है तुम्हें झटका लगेगा, देखो मैं पहले से आगाह करती हूँ तुम्हें। वो कहता है अच्छा। और वो अपने पर्स से सचिन के लिए उसके कार्ड्स जो उसने प्रिंट किए होते हैं वो लेके आती है और उसे दिखाती है। सचिन वो देख के एकदम चौंक जाता है और कहता है अरे भैंस की टांग, सचिन देशमुख। वो साइली को कहता है साइली ये तो बिजनेस कार्ड है ना, जो बड़े बड़े लोग लेके घूमते हैं, जो चलते फिरते सबको बांटते हैं कि मेरा बिजनेस है करके, लेकिन इसका मेरे को क्या ज़रूरत है। वो कहती है क्यों नहीं सचिन, इसमें देखो एक और सरप्राइज़ है, ये क्यूआर कोड। वो उस क्यूआर कोड को देख रहा होता है। वो कहता है मंजे। साइली बोलती है उसे कि तुमने कहा था ना जो दिखता है वही बिकता है। वो कहता है बरोबर। तो वो कहती है अब सबको समझ में आएगा, तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। वो कहती है कि लोग जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब सबको सच पता चल जाएगा, और नीचे सवारी बुक करने का ज़रिया भी है। तभी सचिन अपने मोबाइल से वो क्यूआर कोड स्कैन करता है और उसे वो उसका वीडियो दिखाई देता है जो उसने कहा होता है कि मेरा काम ही मेरी पूजा है और मैंने ऐसे गलत काम नहीं किया है। वो वीडियो उसे दिखाई देता है और वो देख के एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि सारे लोगों को ये पता चल जाएगा कि सचिन बेकसूर है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लोग जब इस वीडियो को देखेंगे और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इसकी कैब बुक करेंगे। सचिन उस वीडियो को देख के कहता है साइली को अरे वाह ये तो जादू है। वो कहता है क्या साइली ये क्या कर डाली तू। सचिन साइली को थैंक यू बोलता है और वो बोलता है तू मेरी सिर्फ बाइको ही नहीं परी है परी। साइली कहती है मैं कोई परी बरी नहीं हूँ, तुम्हारी बाइको हूँ। तुमसे ही मैंने सीखा ना हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अब देखो इससे तुम्हारी वो सवारी वाली प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। साइली कहती है कि ये कार्ड तुम अपने टैक्सी वाले दोस्तों में बांट देना और उनको कहना कि सवारी को दे दे। साइली कहती है इसे मैं अपने पास रखूँगी, और ये जो क्यूआर कोड है ना उसको मैं अपने स्कूटी पे लगाऊंगी। जहाँ पर मैं काम करने जाती हूँ ना, डिलीवरी करने जाती हूँ, तो उनको भी पता चले, और देखना तुम्हारे पास बहुत सारी सवारी आ जाएंगी। सचिन ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो साइली को बोलता है कि ये जो कार्ड बार्ड तू बनाई है ऐसा तेरे लिए भी बनाती ना, और वो क्यूआर कोड लगाती तो तेरा भी काम बन जाता। तो मैं भी तेरा कार्ड रखूँगा और सबको बताऊंगा कि ये मेरी बाइकों का कार्ड है, हर सवारी को दूंगा, कहूँगा कि ये मेरी बाइकों की फूल की दुकान है। वो कहती है मैं जानती थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए 1 मिनट। और वो वापस अपने पर्स से अपना खुद का कार्ड निकालती है और सचिन को दिखाती है। सचिन कहते हैं अरे बाप रे साइली सचिन देशमुख मस्त है। और वो साइली को कहता है तेरा तो दिमाग घोड़े से भी तेज़ दौड़ता है साइली। वो कहता है इसे भी स्कैन मार के देखूँ क्या। और फिर बोलता है रेणुका फूलवाली साइली सचिन देशमुख, क्या मस्त है साइली। और वो एक कार्ड लेके अपने जेब में रखता है और वो साइली के पास आता है और कहता है साइली 1 नंबर, मेरी बाइको
सच में मस्त है, मुझे ना बहुत अच्छा लगा, तुझे ना दिल से थैंक यू है। वो कहती है सचिन, जब पहली बार मैंने फूल की दुकान खोली थी तब तुमने हर जगह पे जाके पैम्पलेट्स बांटे थे ना, मुझे उसी से आइडिया मिला। तभी सचिन कहता है साइली, ज़िंदगी में ना कभी भी कितनी भी मुश्किल चीज़ होने दे सब आसान लगता है। और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। सचिन फिर साइली को कहता है अब तू देख, तू और मैं ज़िंदगी में ना एक साथ कितनी ऊंची उड़ान भरते ना, अब तू देख। तेजस अपने डांस के डिंगे हाँक रहा होता है। तभी रोशनी उसे कहती है तुम एक काम करो, नमस्कारम करो और यहीं पे एंड कर लो। वो नमस्कारम करने जाता है और हाथ अपने सीने के यहाँ पे रखता है और नीचे बैठता है। उतने में ही उसकी पैंट फट जाती है और वो आवाज़ आती है और रोशनी हंसने लग जाती है और वो भी एकदम से शॉक होके अपना मुंह खोल के वहीं पे उसी उसी सिचुएशन में बैठा होता है और फिर एकदम से हाथ पीछे रख के बेड की तरफ आता है और बैठता है। वो कहती है हेल्प कर दूँ? तेजस कहता है नहीं नहीं रहने दो, और वो घुंघरू निकाल रहा होता है। तभी तेजस रोशनी से सवाल पूछता है तुमने माँ को ये सब क्यों आइडिया दिया? और वो एकदम से चौंक के तेजस को देखने लगती है। तभी रोशनी कहती है अगर मैं ये नहीं करती तो काकू मेरे ने तो तुम्हारे शॉप में आ जाती। तो वो कहता अच्छा ही था ना बाबू, मुझे हेल्प हो जाती। तभी रोशनी अपना तेज़ दिमाग चलाती है और कहती ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तुमसे शादी की, इसका पछतावा हो रहा है मुझे। वो कहते क्या बाबू तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी रोशनी कहती नहीं तो अगर काकू मेरे या तुम्हारे यहाँ पे आ जाती और तुम्हारे शॉप में बैठती तभी उसे पता नहीं चलता कि ये मेरे पापा ने नहीं, ये तो काका के पैसे है। और फिर तुम जानते हो ना सचिन को, वो ये दुकान बंद करवा देता और फिर तुम क्या करते? कुछ भी नहीं। वो कहता हाँ बाबू ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बेवकूफ़ इंसान सच में। वो कहती इसलिए? तो वो कहता हाँ हाँ तुमने तो सही किया बाबू, बहुत अच्छा किया। और वो खुश होती है। सब लोग रेणुका के डांस क्लास के लिए इनॉग्रेशन के लिए आ जाते हैं। साइली अकेली काम कर रही होती है, बाकी सब तो अपने अपने सेल्फीज़ खींचने में लगे होते हैं। सचिन अपने बाबा को बोलता है बाबा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तेरी बाइकों ने ये डांस वांस का स्कूल खोल रखा है। परेश कहता है सच कहूँ सचिन, मुझे ना रेणु पे गर्व महसूस हो रहा है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि रेणु पीछे हटेगी, लेकिन अब ये तैयारियाँ और ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सच में ये करेगी। बस एक ही चिंता है जो मैंने कल रात को कही थी, इस सब के पीछे ना रेणु की अच्छी नीयत होनी चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा। तभी सचिन कहता है हाँ बाबा बरोबर है। उतने में शकु आ जाती है, वो रेणु के गले लगती है। तभी रेणु कहती है देख शकु, अभी मुझे ऐसा लगता है कि 40 बच्चे तो आ ही जाएंगे और 3,000 के हिसाब से 40 बच्चों का 1,20,000 तो मिल ही जाएंगे। तभी शकु रेणु को कहती है अगो भाई रेणु देखना, मेरा घर ना तेरे लिए एकदम लकी होगा। और तुरंत रेणुका भी कहती है थैंक यू शकु। आकाश भी कहता है आई जेन्युइनली मुझे ना तेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, गुड जॉब। रेणुका भी आकाश को थैंक यू बोलती है। उतने में रिया कहती है ट्रू आकाश, आंटी इस एज में भी अपने इंटरेस्ट और पैशन का इतना फॉलो कर रही है, रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड जॉब। इस बात पे ना आंटी की तारीफ तो बनती है। तभी तुरंत रेणुका कहती है रिया क्या एज एज करी है, मेरी इतनी भी एज नहीं है। और सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी आकाश कहता है हाँ सही है। उतने में सचिन कहता है कि अभी अभी तो 10वीं पास हुई है। और फिर कहता है बाबा की बाइकों का इतना ही सपना तो नहीं रहेगा ना, अपना सपना मनी मनी, कहता है वो। तभी तो 40 बच्चे आएंगे और 1,20,000 कमाएंगे, ऐसा घड़ी घड़ी बोल रही है ये। तभी रेणुका और तेजस सचिन को चुप करते हैं। तेजस कहता है तो तू क्या चाहता है? आई फ्री में डांस सिखाए, अब इतनी मेहनत करेगी मेरी आई तो पैसे तो लेगी ही ना। तभी तेजस कहता है हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, हम दोनों ना बिजनेस माइंडेड है, इसलिए मुझे भी ये जो बिज़नेस का आइडिया है ना आई से ही आया है। तभी तुरंत सचिन कहता है हाँ माँ बेटी की जोड़ी ऐसी ही है, अपना सपना मनी मनी। शकु रेणु को बोलती है ये पोस्टर्स और फोटो देख के मुझे यंग श्रीदेवी की याद आ रही है, तू एकदम वैसी लग रही है। तभी रेणु कहती है ए शकु कुछ भी मत बोल, कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रही है तू मुझे। और वो हंस रही होती है। तभी शकु कहती है अगं खरंच। तभी फिर शकु कहती है चल चल दीप जला के श्री गणेश करे। तभी रेणु कहती है रुक रुक, वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं दीप जलाने के लिए, उनके ही शुभ हाथों से ये दीप जलाएंगे और स्कूल का उद्घाटन करेंगे। तभी सचिन तुरंत कहता है चाइला वीआईपी गेस्ट यानी कि ये मेमड़ी योगी या अंग्रेज़ी मेंढक की माँ। और यहाँ पे रिया बहुत गुस्सा हो जाती है और आकाश बोलता है ए दादा चुप ना।
उतने में ममता वहाँ पे आ जाती है। वो पोस्टर देखती है और कहती है इस घर में तो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, सब साइको रहते हैं, सिर्फ जमाई और मेरी बेटी छोड़ के। उतने में ही रेणुका देख लेती है और रिया भी। और वहाँ पे रिया अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है मॉम आप। रेणुका भी आगे आ जाती है ममता जी का स्वागत करने के लिए। ये देख के सचिन साइली को कहता है इसके भैंस की टांग, क्या बोला था मैंने, यही आएगी, देख आ गई ना। सचिन कहता है बाबा को ये तो वीआईपी नहीं है, ये तो चिपको है। वो कहता है अब रेणु ने उसको न्योता दिया है ना तो तू चुप रह ना। रेणु आके आके ममता जी का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत कर रही होती है। और वैसे भी रिया तो उसकी माँ के पास ही होती है। उतने में परेश भी उठ जाता है और उनका स्वागत करता है। यहाँ हमारा सचिन साइली के पास आता है और कहता है मैं एक और भविष्यवाणी करता है, देख अब ये बाबा की बाई को उसको पूछेगी कि ये जॉय जॉय नहीं आया और वो कहेगी नहीं वो तो काम में बिज़ी है करके। उतने में ही यही रेणुका ममता जी से पूछती है और वो कहती है कि नहीं वो तो आउट स्टेशन गए हैं। तभी सचिन कहता है देखा मैं भविष्यवाणी करता है। और फिर बाबा के पास आता है और कहता है बाबा जब भी हम लोग के घर में कोई फंक्शन वंक्शन रहता है ये बाहर क्यों रहता है हमेशा। तभी साइली उसे चिल्लाती है सचिन चुप करो ना। सचिन कहता है लेकिन बाबा गलत क्या बोला मैंने। तभी परेश कहता है छोड़ना। परेश कहता है छोड़ना हमें क्या करना है। सचिन कहता है ठीक है। उतने में रिया आंटी को पूछती है रेणुका को कि आंटी आपने मेरी मॉम को ही चीफ गेस्ट करके क्यों बुलाया। तभी रेणु कहती है तुम्हारी मॉम ना बहुत लकी है हमारे लिए। तेजस के शॉप में इन्होंने पहली ख़रीदारी की थी और तेजस का शॉप जानती हो ना तुम, बहुत लकी है ये हमारे लिए। तभी तेजस तुरंत कहता है नहीं आई, इन्होंने तो एसी रिटर्न कर दिया था। तभी रेणु कहती है इन्होंने नहीं ये इसने किया था, सचिन को देख के बोलती है। परेश रेणुका को बोलता है रेणु जो बात बीत गई है उस पर बात करने से क्या फ़ायदा, अब आगे की सोचो ना। तभी शक्कू तुरंत कहती है रेणु इन्हें कहो ना दीप जलाने के लिए। और रेणुका ममता जी को वहाँ पे लेके आती है जहाँ पे दीप जलाना होता है। रेणुका दीप जलाने के लिए पहले ममता जी को देती है, फिर खुद लेती है, फिर रिया को दीप जलाने के लिए देती है। ये देख के रोशनी को बहुत ही आश्चर्य लगता है क्योंकि ये आइडिया उसका था और रिया को इम्पोर्टेंस मिल रही है। ये देख के रोशनी को बुरा लगता है। वो तेजस को कहती भी है कि ये गलत कर रही है काकू, ये आइडिया मेरा था और रिया मेरे बाद जाना चाहिए था। तेजस कहता है जाने दो ना बाबू, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। रोशनी तेजस को देखती है घूर के। तभी तेजस कहता है इन सब का इम्पोर्टेंस नहीं है, लास्ट में जो जाता है ना उसका इम्पोर्टेंस रहता है, देखना। और फिर रिया के बाद रेणुका रोशनी को बुलाती है। रोशनी भी दीप जलाती है और फिर साइली को लगता है कि अब उसे बुलाएंगे, लेकिन रेणुका शकू को बुलाती है और शकू भी दीप जलाती है। और फिर साइली, सचिन और परेश देखते रहते हैं। सचिन परेश को पूछता है बाबा घर का सबसे बड़ा तो तू है, तुझे काहे को नहीं बुलाई ये दिया लगाने के लिए। वो कहता है जाने देना छोड़। परेश कहता है रेणु को आज तक ऐसी बात कभी समझ में आई है, छोड़ जाने दे। परेश साइली को बोलता है जा तू भी जाके दिया जला ले। और सामने देखते हैं तो रेणु का वो बत्ती बुझा देती है और सब लोग उसे देखते रहते हैं। यहाँ पे परेश कुछ कहे उससे पहले सचिन कहता है अब कहाँ दिया जलाएगी, 5 थे 5 तो जल चुके हैं, अब किसी दिए को बुझाना पड़ेगा और फिर जलाना पड़ेगा। और सब लोग सचिन को आश्चर्य से देख रहे होते हैं। सब लोगों को सचिन का गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सचिन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसकी बाइकों को दिया जलाने का मौका नहीं मिला है और साइली भी ये देख रही होती है। तभी सचिन की ऐसी बातों पे रेणुका कहती है कि मुझे अपने जैसे किस्मत वाले लोग चाहिए, पनवती नहीं चाहिए। और एकदम से परेश, सचिन और साइली रेणुका को देख रहे होते हैं। परेश कुछ बोलने जाए उतने में ही साइली उसे रोकती है और कहती है काका जाने दीजिए ना, वो मैंने नहीं जलाया तो क्या हुआ, लेकिन उसमें तेल तो मैंने ही डाला था ना, अगर मैंने तेल नहीं डाला होता तो ये जलते ही नहीं ना। और बाकी सब लोगों के चेहरे देखने जैसे होते हैं, ममता, रोशनी और रेणुका के। और यहाँ पे परेश, सचिन और साइली बहुत ही खुश होते हैं। साइली कहती है रहने दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। तभी ममता रेणुका को बोलती है कि समधन जी मुझे पता नहीं था आपको इस आर्ट में इतना इंटरेस्ट है, मुझे तो लगा था कि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, आप डांस करती है ये मुझे पता नहीं था और सिखाती है ये भी नहीं पता था। तभी सचिन तुरंत बोल देता है कि आपको अगर ये देखना है तो घर पे आ जाने का, सुबह सुबह ये सबको नचाती ही रहती है। और यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है। रेणुका ममता को कहती है आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको
नमस्कारम करके दिखाती हूँ। और वो सबको बैठने के लिए बोलती है। जैसे ही सब लोग बैठ जाते हैं रेणुका नमस्कारम करके दिखाती है। सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हैं रेणुका के इस एक्ट के लिए, और रेणुका भी बहुत खुश हो जाती है। फिर सब लोग जाने के बाद रेणुका और शकू के घर पे आ रहे होते हैं। रेणुका कहती है, देख शकू, 40 बच्चे तो आएंगे ही, और मैं दिन का क्या शाम का भी क्लास लूँगी, फिर और पैसे कमाएंगे। वो कहती है हाँ हाँ। और फिर शकू कहती है तू बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ। वैसे ही शकू अंदर चली जाती है। रेणुका यहाँ पे सोती है। शकू उसे उठाती है, अरे रेणु सोई क्या है, चाय ले। और वो दोनों जन चाय पीते बैठते हैं। उतने में ही शकू के घर का दरवाज़ा बजता है। रेणुका को लगता है कि स्टूडेंट आया होगा एडमिशन के लिए, लेकिन पानी वाला और कोई सामान लेके आया है, ऐसे ही लोग आते हैं। रेणुका मायूस हो जाती है। उतने में बाहर एक आदमी मोटा सा ये सारे पोस्टर्स देख रहा होता है और वो भी बेल दबाता है। रेणुका को लगता है कि कोई स्टूडेंट के लिए आया है। वो उसे सब कुछ बताती कि मेरे पास तो 40 बच्चे आने वाले हैं, मैं इतना कमाती हूँ, सुबह की बैच, शाम की बैच। लेकिन वो इंसान पूछता है, यानी कि आपको एसी भी लगता होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाती होगी, बहुत खर्चा होगा। वो कहती है हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो, आपकी बेटी के लिए एडमिशन चाहिए। वो कहता है नहीं, मेरी बेटी नहीं है। वो कहता है मेरा तो बेटा है। वो कहता है अच्छा, आजकल तो लड़के भी सीखते हैं, बताइए बताइए। वो कहता है नहीं, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी से आया हूँ, ये कमर्शियल स्पेस हो गई, यानी कि तो आपको इसका तिगना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, ये फॉर्म है, भरिए। शकू उसका चेहरा देखने जैसा हो जाता है। वो कहती है मेरा तो यहाँ पे 3-3 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। वो कहती है रेणुका जाने दे, मैं पैसे कमाऊंगी ना तुझे दे दूंगी, तेरे घर का भी बिल दे दूंगी, छोड़। उतने में ही बेल बजती है। शकू दरवाज़ा खोलती है। तभी एक आदमी और एक छोटी सी बच्ची होती है। उनको एक्चुअली डांस क्लास में एडमिशन लेना होता है, लेकिन शकू बोलती है नहीं नहीं, यहाँ पे कोई डांस क्लास नहीं है। रेणुका आती है और उनको कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पे क्लासेस चलते हैं। तभी वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि हाँ या ना, आप ही कंफ्यूज हैं, नहीं हम कोई अच्छी डांस स्कूल में एडमिशन लेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका घर पे मायूस बैठी होती है आराम खुर्सी पे। उतने में परेश आता है और देखता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। परेश रेणुका को कहता है तू इतनी फ़िक्र क्यों कर रही है, आज तेरे क्लास का पहला दिन था ना, धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे। रेणुका परेश को कहती है मुझे नहीं लगता कोई आएगा, दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी वाला, पेपर वाला, हर कोई आके गया, लेकिन बच्चे नहीं आए एडमिशन के लिए, चीटी भी नहीं आई। तभी परेश मजाक करता है और कहता है तू इंसानों को डांस सिखाने वाली है चीटियों को, और हंसता है। तभी रेणुका कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी घर, परिवार और बच्चों में खर्च कर दी, अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ तो वो भी नहीं हो रहा है। परेश कहता है सब्र कर। रेणु कहती है नहीं, पूरी ज़िंदगी मैंने सब्र किया, अब और नहीं। परेश कहता है रेणु तेरा सोचने का तरीका गलत है, बच्चे तेरे पास आएंगे सीखने के लिए, ये लिख के ले लो। फिर वो कहता है आज तक तूने जो भी किया ना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेणुका पूछती है मतलब। परेश कहता है बच्चों को देख, मुझे देख, इस घर को देख, हम आज जो कुछ भी है वो तेरी वजह से है रेणु, इसके लिए हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने इतना सब कुछ किया है, और सब्र रख, सब्र रख। तेरा बिजनेस शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तूने सच्चे मन से ये खोला है ना तो तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तभी रेणु कहती है सच्चे मन से, तुम कहना क्या चाहते हो परेश, ये सब करने के पीछे मेरी और ही मंशा है क्या। तुम रहने दो परेश, तुमने अपना सारा जीवन उस ट्रेन के इंजन में ही निकाला है, तुम्हें क्या समझ में आएगी बिजनेस की बातें। वो रेणुका को देखता है और वहाँ से जा रहा होता है। उतने में साइली उनको पुकारती है, काका को, और कहती है काका खाना लगा दूँ। तब भी परेश कहता है रेणु ने खाया। वो कहती है नहीं, उन्हें मैं चाय नाश्ता भी पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। परेश की इतनी इंसल्ट करने के बाद भी वो रेणु 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 ही करता रहता है, और बेचारा सचिन और साइली उनकी तरफदारी तो कभी करता नहीं है, ये बेवकूफ़। साइली परेश को कहती है उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि डांस क्लास में किसी ने भी दाखिला नहीं लिया है ना, इस वजह से। परेश कहता है जानता हूँ मैं, वो बहुत जज्बाती है, और किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया इसलिए वो दुखी है। परेश साइली को कहता है रेणुका ने 1-2 बच्चे लेके घर से ही शुरुआत की होती और फिर ये बड़ा सपना देखा होता तो अच्छा होता। उतने में रेणुका ये बात सुन लेती है। परेश कहता है रेणुका कुछ करने से पहले सोचते नहीं है और मुझसे सलाह मशवरा भी नहीं करती, अगर तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है और इन तीनों को ऐसे देख के वो पूछता है क्या हुआ बाबा। वो पापा को पूछता है
ये दूसरों को टेंशन देने वाली अपने माथे पे इतना टेंशन लेके क्यों घूम रही है। अभी तुरंत रेणुका परेश को कहती है, अपने लाडले को बोलो, उसे चुप करवाओ। फिर रेणुका सचिन को कहती है, एक और शब्द बोला ना तो देखना मैं भूल जाऊंगी तू मेरा बेटा है। तभी सचिन तुरंत जवाब देता है, वैसे भी तू कहाँ याद रखती है मैं तेरा बेटा है करके। रेणुका को गुस्सा आता है। तभी परेश सचिन को कहता है, सचिन इधर आ। वो उसे पास बुलाता है। सचिन कहता है, ये हमेशा गरम तवे पे बैठी ही रहती है, पर आज अलग ही उबाले मार रही है। काहे सालो, आज इसका माथा इतना गर्म क्यों है और चेहरा भी उतरा है, कुछ हुआ है क्या। तभी परेश तुरंत कहता है, सचिन सचिन। आज उसके डांस क्लास का पहला दिन था और किसी भी बच्चे ने दाखला तो लिया नहीं, इस वजह से वो परेशान है और उसके ऊपर उसने कुछ खाया भी नहीं है। उतने में सचिन शुरू हो जाता है। अब क्या बोल सकते हैं, इधर कोई तो बोल रहा था 40 बच्चे आएंगे सीखने के लिए, पर एक पत्ता तक नहीं आया। यहाँ बुरा तो लग रहा है ये सुन के। तुरंत साइली बोलती है, सचिन चुप करो, यहाँ काकू पहले से ही परेशान है, क्या बोल रहे हो तुम। ये सुन के रेणुका शुरू हो जाती है, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुझे और तेरी फूल वाली को। सचिन बोलता है, मुझे काय को मज़ा आएगा, क्या बोल रही है तू, मैं क्यों खुश होगा। फिर सचिन कहता है, एक मिनट, तो मेरे से बात करिए तो डायरेक्टली मेरे से बात करना, तो साइली को क्यों बीच में घसीट रही है, मुझे समझ में नहीं आता बाबा। तभी रेणुका बोलती है, मुझे पता है, मेरा जब कुछ अच्छा नहीं होता ना तब तुम दोनों बहुत खुश हो जाते हो। तभी परेश कहता है, देख रेणु ये गलत बात है, जब कोई स्टूडेंट पक्का ना हो तब तक तुझे ये स्कूल खोलना नहीं चाहिए था। रेणुका कहती है, हाँ हाँ परेश, सारी गलती मेरी ही है ना, तुम ऐसा ही कहोगे परेश। रेणुका आगे कहती है, इसी की नज़र लग गई होगी। साइली को देख के बोलती है, इसकी दुकान जो हट गई है इसी ने नज़र लगाई होगी।